सो वेलकम टू पढ़ाई अड्डा। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 का सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर 4 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन सेकंड, जिसके अंदर हम करेंगे पार्ट 2 का सेकंड पार्ट परचेजेस जर्नल बुक का, जिसके अंदर टॉपिक होगा हमारा परचेजेस बुक और परचेजेस रिटर्न बुक की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होंगी इसके अंदर हमारी। इससे पहले हमने परचेज बुक और परचेजेस रिटर्न बुक की क्लासेस हमने ली थी। परचेज बुक में हमने क्या था, जो हमने परचेज किया सामान, क्या क्या हमारी कंपनी में हमने क्या क्या सामान खरीदा है बाहर से, वो रॉ मटेरियल जो आया था वो। उसके बाद हमने किया था परचेज रिटर्न, जो हमने खरीदा हुआ माल जो बेचा था वो मतलब वापस कर दिया था, वो क्रेडिट परचेज जो हमने किया था उसका जो हमने रिटर्न किया था सामान, जो हमारी किसी वजह से डिफेक्टिव पीस था वो हमने रिटर्न किया था वो चीज। तो आज हम करने वाले हैं इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे और देख लेते हैं दोनों की एक एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। क्या है एग्जाम्पल? द फॉलोइंग डिटेल्स फ्रॉम मैसेज कनिका ट्रेडर्स एंड ऑब्जर्व हाउ द एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन द परचेज जर्नल। मैसेज कनिका के डिटेल्स ट्रेडर्स के द्वारा हमें डिटेल दी गई है और ऑब्जर्व करना है कि हम इन सब की परचेज जर्नल की एंट्री कैसे करेंगे। तो फर्स्ट है हमारी डेट हमें दी गई है 2017 अगस्त 04। उसके बाद हमें डिटेल दी गई है क्या, परचेज फ्रॉम मैसेज नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से हमने परचेज किया कोई सामान, उसका हमें हमें इनवॉइस नंबर दिया गया 3250। क्या दिया हमें, 20 मिनी साइज टीवी एट रेट 2000 पर पीस। 20 मिनी साइज टीवी हमने खरीदे, 2000 रुपए का हमारा एक था। 15 टेप रिकॉर्डर एट रुपीज 12,500, हमने 15 टेप रिकॉर्डर खरीदे, जिसमें से जो एक था वो हमारा कितने का था, 12,500 पर पीस। ट्रेड डिस्काउंट ऑन ऑल आइटम एट रुपीज 20%। ट्रेड डिस्काउंट हमें दिया गया पूरे के पूरे आइटम पे जो हमने नीमा इलेक्ट्रॉनिक से खरीदा, उस पर हमें कितना डिस्काउंट मिला, 20% डिस्काउंट मिला। जब हमें 20% डिस्काउंट मिला, मान लो अगर आपको कोई चीज खरीदी है, आपने कोई चीज खरीदी है, 100 रुपए की चीज खरीदी है और आपको 20 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 20 रुपए का डिस्काउंट जो आपको मिला, तो आप ऑब्वियसली बात है 20 रुपीज मतलब 80 रुपीज ही उसको देंगे। 100 में से 80 रुपीज 20 रुपीज माइनस करके 80 रुपीज बचा ना आपके पास, क्योंकि आपको 20 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो आप 80 रुपीज दुकान वाले को देंगे। ऐसे ही यहाँ पर है, जितना भी आपने सामान खरीदा है उस पर आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला कितना, 20 रुपीज का, सॉरी 20% आपको डिस्काउंट मिला। तो वो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे एंट्रीज, तो हम इसकी एंट्री सबसे पहले हम एक एक करके एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी एंट्री देखते हैं कि हम कनिका ट्रेडर्स के अंदर हम इसकी एंट्री किस तरीके से करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं एंट्री की तरफ, और कैसे एंट्री करते हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। हम सबसे पहले लिखेंगे आंसर में, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे हम बुक्स ऑफ कनिका ट्रेडर्स परचेजेस जनरल बुक, हम डालेंगे इसमें। फॉर्मेट बनाएंगे, डेट आएगी, इनवॉइस नंबर आएगा, नेम ऑफ द सप्लायर आएगा, लेजर फोलियो आएगा, अमाउंट आएगा। ठीक है, डेट हमारी क्या थी कि हमने अगस्त 2017 अगस्त 04 को हमने कोई सामान खरीदा है, परचेज किया है, उसका इनवॉइस नंबर हमें दिया गया 3250। ठीक है, नेम ऑफ द सप्लायर यानी कि हमने किससे खरीदा, नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, हमने वहां से हमने दुकान से खरीदा था। ठीक है, तो उसका नाम आ गया सबसे ऊपर, ये नाम आ गया हमारा नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। हमने क्या खरीदा था, हमने मिनी साइज टीवी खरीदे थे, कितने, 20 खरीदे थे। कितने रुपए का था एक, 2000 रुपीज का था। तो 2000 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 40,000 रुपीज आ गया हमारा। ठीक है, फिर हमने खरीदा था टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर कितने खरीदे थे हमने, 15 टेप रिकॉर्डर खरीदे थे। कितने रुपीज का था एक, 12,500 का था। जब हमारा एक 12,500 का था तो 15 कितने के हो गए, 1,87,500 के हो गए। ठीक है, तो इन सबको हमने टोटल किया तो कितना आया हमारा, 2,27,500 आ गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि उसने ट्रेड डिस्काउंट दिया हमें कितना, 20% दिया, किस पर, जो टोटल अमाउंट हमें पे करना था उस पर। तो हमें कितना पे करना था, 2,27,500 पे करना था। उसका 20% कितना हुआ, 45,500। अब 2,27,500 में से हम 45,500 लेस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1,82,000 आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखा था परचेजेस की, हमने लास्ट क्लास पढ़ी थी, तो सिर्फ वो अमाउंट यहाँ पे डाली जाएगी जो टोटल अमाउंट होगी, ना कि कोई डिस्काउंट शो किया जाएगा। ठीक है, ये मैंने आप लोगों के लिए शो किया है कि हमने किस किस तरीके से कैलकुलेट करके हमने ये डाला है। ठीक है, समझ आया आपको। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा।
नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या हुई है कनिका ट्रेडर्स की बुक्स में। नेक्स्ट है हमारी अगस्त 10 को बोट फॉर मेसेस पवन इलेक्ट्रॉनिक। पवन इलेक्ट्रॉनिक से हमने सामान खरीदा, कितने का, इनवॉइस नंबर हमें दिया गया 8260। क्या खरीदा हमने 10 वीडियो कैसेट एट रुपीज 150 पर पीस। 10 वीडियो कैसेट खरीदी हमने 150 की एक थी। 20 टेप रिकॉर्डर खरीदे हमने 1650 का 1 था। ट्रेड डिस्काउंट हमें दिया गया 10% पूरी परचेजेस पर, जो हमने खरीदा उस पर 10% का हमें डिस्काउंट मिला। तो इसकी क्या एंट्री होगी देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है हमारी अगस्त 10 को हमने लिया था सामान, हमने परचेज किया 8260, उसका इनवॉइस नंबर दिया गया हमें। किससे खरीदा हमने, पवन इलेक्ट्रॉनिक्स से हमने सामान खरीदा था। क्या वीडियो कैसेट खरीदी हमने, कितनी, 10 वीडियो कैसेट खरीदी 150 रुपीज की 1 थी तो 1500 हो गए। टेप रिकॉर्डर हमने खरीदे थे कितने 20, 1650 का एक था तो 20 कितने के हो गए 33,000 के हो गए। तो यहाँ पे इन दोनों का टोटल कितना हो गया, इन दोनों का टोटल हो गया हमारा 34,500। ठीक है, फिर कह रहा है कि उसने हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया कितना 34,500 पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट किया टोटल परचेज पे। तो टोटल परचेज का 10% कितना हो गया हमारा 3450 ये हो गया। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे, सॉरी इसमें से हम इसको लेस करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि हमें डिस्काउंट मिला ना, तो डिस्काउंट में हमें क्या होता है टोटल परचेज जो हम जितना हमने सामान खरीदा उसमें से जो हमें डिस्काउंट मिला उसको माइनस करते हैं तो कितना आया हमारा 31,050। ठीक है, तो ये हमारी टोटल अमाउंट आ गई कि हमने इतने रुपए का सामान वहां से खरीदा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ और देख लेते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट है हमारी अगस्त 18 को हमने कोई सामान खरीदा, क्या परचेज फ्रॉम मेसर्स नीमा इलेक्ट्रॉनिक। परचेज किया हमने नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से दोबारा, क्या उसका इनवॉइस नंबर दिया गया हमें 4256। क्या खरीदा हमने 15 नॉर्दर्न स्टीरियोज एट रुपीज 4000 पर पीस। 20 नॉर्दर्न कलर टीवी एट रुपीज 14,500 पर पीस, और उसके ऊपर हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला कितना 12.5% का। तो इसकी देख लेते हैं एंट्री हम कैसे करेंगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ और इसकी एंट्री देख लेते हैं। अगस्त 18 को एंट्री हुई हमारी, इनवॉइस नंबर दिया गया हमें 4256। किससे खरीदा हमने, नॉर्दर्न इलेक्ट्रिक से क्या खरीदा सामान, स्टीरियो खरीदे 4,000 रुपीज का एक था, कितने खरीदे 15 खरीदे, तो 15 इंटू 4,000 60,000 का हो गया। कलर टीवी हमने खरीदे कितने 20, एक कितने का था 14,500 का, तो टोटल कितने के हो गए 2,90,000 के हो गए। दोनों को प्लस किया हमने तो कितना आया 3,50,000 आ गया हमारा। अब कह रहा है कि उसने हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया कितना 12.5% ट्रेड डिस्काउंट दिया टोटल परचेज पे। जब 12.5% उसने हमें डिस्काउंट दिया तो कितना आया हमारा 43,750 रुपीज आ गया हमारा डिस्काउंट जो था। अब इसमें से इसको लेस करेंगे, टोटल परचेज में से जो हमारा डिस्काउंट था उसको लेस करेंगे तो हमारा कितना अमाउंट आया 3,06,250। ठीक है, तो हमारा ये आया 3,06,250, इतना अमाउंट हमें क्या किया हमने पे किया उसको। ठीक है, तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ और देख लेते हैं नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है। हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या है, अगस्त 26 को हमने क्या किया, परचेज किया फ्रॉम नीमा इलेक्ट्रॉनिक से। इनवॉइस नंबर हमें दिया गया 3294। ठीक है, 10 मिनी साइज टीवी खरीदे हमने 1,000 रुपीज पर पीस। ठीक है, 5 कलर टीवी 12,500 पर पीस। 10 मिनी साइज टीवी कितने के थे 1,000 के पर पीस। ठीक है, और 5 कलर टीवी हमने खरीदी तो एक टीवी कितने का था 12,500 का। ट्रेड डिस्काउंट हमें दिया गया 20%। ठीक है, 20% हमें डिस्काउंट दिया गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं इसकी एंट्री की क्या एंट्री इसकी हमें की गई है। हमारी अगस्त 26 को इनवॉइस नंबर दिया गया हमें 329594। ठीक है, ये था नीमा इलेक्ट्रॉनिक से खरीदा क्या 10 मिनी साइज टीवी खरीदे हमने कितने रुपीज का 1,000 रुपीज का एक था तो कितने हो गए 10,000 हो गए। कलर टीवी हमने खरीदे कितने 5 खरीदे थे, एक कितने का था 12,500 का, टोटल कितने के हो गए 62,500 के हो गए। इन दोनों को हमने जब टोटल किया तो कितना आया हमारा 72,500 आ गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया गया कितना 20%। 72,500 का ट्रेड
डिस्काउंट यानी कि 20% कितना आया हमारा 14,500। जब 72,000 में से 14,000 माइनस करेंगे यानी कि टोटल परचेज में से डिस्काउंट को लेस किया तो हमारा कितना आया 58,000 आ गया हमारा। ठीक है, 58,000 आ गया हमारा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट एंट्री की तरफ। तो देखते हैं नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है और लास्ट एंट्री है हमारी। तो देखते हैं हम नेक्स्ट एंट्री। हमारी लास्ट एंट्री क्या है, अगस्त 29 को बोट फ्रॉम मिसेस पवन इलेक्ट्रॉनिक। पवन इलेक्ट्रॉनिक से हमने सामान खरीदा, इसका इनवॉइस नंबर हमें दिया गया 8251। ठीक है, 20 वीडियो कैसेट्स एट ₹150 पर पीस, 25 टेप रिकॉर्डर एट ₹1600 पर पीस और ट्रेड डिस्काउंट दिया गया हमें 10%। तो फटाफट से इसकी एंट्री भी देख लेते हैं हम, क्या है इसकी एंट्री। हमारी एंट्री क्या है, अगस्त 29 को हमारा जो इनवॉइस नंबर है वो 8281 है। पवन इलेक्ट्रॉनिक्स से हमने सामान खरीदा, वीडियो कैसेट खरीदी हमने कितनी 20, 150 रुपीज की एक थी तो 3000 हो गए। टेप रिकॉर्डर हमने खरीदे कितने 25, 1600 का ईच था तो 40,000 हो गया। दोनों को हमने टोटल किया तो कितना आया 43,000। अब इस 43,000 पे हमें डिस्काउंट मिला कितना 10%। 10% डिस्काउंट मिला तो हमारा कितना आया 4300। अब टोटल परचेज में से टोटल डिस्काउंट जो हमें मिला उसको लेस करेंगे तो हमारा कितना आया 38,700। ठीक है, 38,700। अब क्या करना है, अब टोटल करना है इन सबका। जो हमारी टोटल अमाउंट आई ना उन सबको टोटल कर देंगे। हमारा टोटल कितना होगा 1,82,000 प्लस 31,050 प्लस 3,06,250 प्लस 58,000 प्लस 38,700। इन सबको हम प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 6,16,000 आ जाएगा टोटल। कितना आएगा हमारा 6,16,000 टोटल आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा टोटल है ये। ठीक है, तो ये हो गई हमारी परचेज बुक। कैसे बनाई, हमने जो परचेज किया वो लिखा, उसके बाद हमें जो डिस्काउंट मिला वो लेस करके जो टोटल अमाउंट आया हमारा क्रेडिट परचेज का वो हमने डाल दिया। इसके साथ ही हम देखेंगे इसका लेजर अकाउंट। तो फटाफट से हम इसके लेजर अकाउंट और देख लेते हैं, उसके बाद हम मूव करेंगे परचेज रिटर्न बुक की तरफ। सबसे पहली हमारी एंट्री क्या है, अगस्त 4 को नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से हमने जो सामान खरीदा था वो कितने रुपीज का था 1,82,000 का। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी हम देखते हैं अगले पेज पर। कितने रुपीज का सामान था हमारा 1,82,000 का। किससे खरीदा हमने, नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदा। तो इसकी एंट्री क्या होगी देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। सबसे पहले हम लिखेंगे बुक्स ऑफ कनिका इलेक्ट्रॉनिक्स। कनिका इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक्स में हमने क्या एंट्री की है, नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से हमारा लेजर अकाउंट बनेगा। किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड एंट्री होगी। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट परचेज है हमारा सारा। तो क्या कह रहा है 2017 अगस्त 4 को परचेजेस करके 1,82,000 से हम एंट्री कर देंगे, क्योंकि ये हमने कहां से लिया है, परचेज बुक से लिया है। तो क्या एंट्री हो जाएगी हमारी, परचेजेस 1,82,000 की एंट्री हो जाएगी, वो भी क्रेडिट, क्योंकि ये क्रेडिट परचेज है हमारा। ठीक है, कैश परचेज नहीं है, क्रेडिट परचेज है, इसलिए ये क्या हो गया क्रेडिट हो जाएगा हमारा परचेजेस से 1,82,000 रुपीज से। क्योंकि हमने कैश भी हमने देना ही है, क्योंकि हमारी कंपनी से अगर हम कोई सामान खरीदेंगे और हमने कोई सामान खरीदा और उसको हम पैसे देने होंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमने उसके पैसे देने हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या थी, अगस्त 10 को हुई थी। पवन इलेक्ट्रॉनिक्स से हमने सामान खरीदा था कितना 31,000 का, 31,050 रुपीज का। तो इसकी एंट्री देख लेते हैं क्या होती है नेक्स्ट पेज पे। क्या एंट्री हुई है हमारी, ये भी हमारी क्रेडिट साइड एंट्री हुई है। 2017 अगस्त 10 को परचेजेस करके 31,050 रुपीज से हमारी एंट्री हो जाएगी, क्योंकि ये हमने कहाँ से लिया है, परचेजेस अकाउंट से लिया है, परचेजेस बुक से हमने ये एंट्री ली है। तो परचेजेस करके 31,050 रुपीज यहाँ पे आप एंट्री कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका पवन इलेक्ट्रॉनिक्स का लेजर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, नॉर्दर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की। ठीक है, हमने नॉर्दर्न इलेक्ट्रॉनिक्स से जो सामान परचेज किया था वो कितने का था 3,06,250 रुपीज का सामान था। तो इसकी एंट्री क्या होगी, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर और देख लेते हैं इसका लेजर अकाउंट।
नॉर्दर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से हमारा नया लेजर अकाउंट बनेगा। क्या 2017 में अगस्त 18 को हमने परचेज किया, क्या सामान कितने रुपीज का, 3,06,250 रुपीज का सामान खरीदा, जो कि हमारे नॉर्दर्न इलेक्ट्रॉनिक्स से हमने खरीदा था। तो इसका एक नया लेजर अकाउंट क्या बना हमारा, 3,06,250 से ये हमारे परचेजेस अकाउंट से आई है। तो परचेजेस करके हम ये वाली एंट्री यहाँ पे कर देंगे, ये वाला लेजर अकाउंट यहाँ पे बना देंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ और देख लेते हैं नेक्स्ट एंट्री कौन सी है। अब हमारी लास्ट नहीं है, अब हमारी नेक्स्ट एंट्री थी, नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से हमने सामान खरीदा था, ठीक है, कितने का, 58,000 रुपीज का। नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से हमने 58,000 रुपीज का सामान खरीदा था। तो इसका अकाउंट हम किस में डालेंगे, हमारी पहले भी एंट्री हुई है नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से 58,000 रुपीज के नाम से, तो हम वही चीज डालेंगे इसमें। नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स के अकाउंट में हम क्या डाल देंगे, 58,000 रुपीज डाल देंगे, ठीक है। इसकी एंट्री देखते हैं। साथ में हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, पवन इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से भी हमारी एक एंट्री हुई थी, कितने रुपीज की, 38,700 रुपीज की। तो इसका लेजर अकाउंट हम पहले भी बना चुके हैं, क्योंकि हमने पवन इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ सामान खरीदा था, कितने रुपीज का, 31,050 रुपीज का सामान खरीदा था, ठीक है। तो इन दोनों की एंट्री हम साथ में देखते हैं। टोटल हमारा कितना था, 6,16,000 था टोटल हमारा। तो इसका भी लेजर अकाउंट हम साथ में देखेंगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ और देख लेते हैं तीनों को किस तरीके से हम एंटर करते हैं लेजर अकाउंट में। नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ हमने क्या किया था, सबसे पहले हमारी क्या परचेज किया था हमने, 1,82,000 रुपीज का सामान खरीदा था, जो हमारा क्रेडिट हो चुका है पहले ही। फिर हमने क्या किया, अगस्त 26 को फिर दोबारा से हमने परचेज किया, कितने रुपीज का सामान, 58,000 रुपीज का सामान हमने फिर से परचेज किया, किससे, नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो यहाँ पे 58,000 रुपीज करके हम एक और एंट्री कर देंगे लेजर अकाउंट में, नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स के अकाउंट में ही। हम अलग से अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स के अकाउंट में करेंगे, अगस्त डेट डालकर परचेज करके 58,000 रुपीज से ही हम दोबारा इसकी एंट्री कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, पवन इलेक्ट्रॉनिक्स का। पहले हमारी पवन इलेक्ट्रॉनिक्स से परचेजेस हुई थी 31,550 रुपीज की। दोबारा हमने सामान खरीदा अगस्त 29 को, परचेजेस करके 38,700 रुपीज का सामान खरीदा हमने, ठीक है। तो कितने की एंट्री हो गई हमारे यहाँ पे, 38,700 रुपीज की एंट्री हो गई। लास्ट हमारा टोटल कितना आया था, याद है आप लोगों को, लास्ट हमारा टोटल आया था 6,16,000 आया था हमारा टोटल। तो इसको हम कहाँ एंटर करेंगे, इसके लिए हम क्या लेजर अकाउंट बनाएंगे, तो देखते हैं इसका नया लेजर अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। इसका हमारा नया लेजर अकाउंट बनेगा परचेजेस अकाउंट करके, क्योंकि ये हमारा किसका टोटल है, परचेज बुक का टोटल है। तो परचेजेस अकाउंट करके हम अकाउंट बनाएंगे, किस डेबिट साइड हम इसका लिखेंगे, ये हमारी क्रेडिट साइड हो गई। क्या, अगस्त 2017 31 को हमारा टोटल बैलेंस कितना था, लिखेंगे हम यहाँ पे, सन्ड्रीज एज पर परचेजेस जनरल, हमारा टोटल आया 6,16,000, ये हमारा टोटल आया। तो ये था यहाँ पे परचेजेस बुक का लेजर अकाउंट, मैंने पोस्टिंग करनी बता दी है। लेजर पोस्ट करना मतलब हमने परचेजेस बुक देखी, उससे हमने लेजर पोस्ट करना देखा, कैसे पोस्ट किया हमने। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ और देखते हैं परचेजेस रिटर्न बुक का एक और एग्जाम्पल। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है परचेज रिटर्न बुक का। तो क्या है एग्जाम्पल, हमारा एग्जाम्पल, 20 mini size TV and 15 tape recorder were bought from Nima Electronics for rupees 1,82,000। हमने 20 mini size TV और 15 tape recorder खरीदे थे 1,82,000 के, किससे, नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से। However, on delivery time, 2 mini size TV and tape recorders were found defective। टू टेप रिकॉर्डर, 2 मिनी साइज टीवी एंड टेप रिकॉर्डर, मतलब कि 2 मिनी साइज टीवी है और 2 ही टेप रिकॉर्डर हमारे क्या निकले, डिफेक्टिव निकले। वर रिटर्न बैक वीडियो डेबिट नॉट नंबर 32107। इन दिस केस द परचेज रिटर्न बुक्स विल बी प्रिपेयर्ड एज फॉलोज। क्या कह रहा है कि हमारे 2 मिनी साइज टीवी और 2 टेप रिकॉर्डर खराब निकले, जो हमने परचेज किया था 20 मिनी साइज टीवी और 15 टेप रिकॉर्डर नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से। टोटल परचेज कितना था हमारा, 1,82,000 यहाँ पे दिया गया है, गिवन है, ठीक है। उसमें से 20 मिनी साइज टीवी में से 2 मिनी साइज टीवी खराब निकले और 15 टेप रिकॉर्डर में से भी 2 टेप रिकॉर्डर हमारे खराब निकले, डिफेक्टिव पीस निकले। उसका हमें डेबिट नोट नंबर दिया गया है क्या,
चलो देखते हैं इसकी परचेज एंट्री क्या की गई है, परचेज रिटर्न बुक में क्या एंट्री हुई है। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे, डेट डालेंगे, डेबिट नोट नंबर लिखेंगे, नेम ऑफ द सप्लायर लिखेंगे, लेजर फोलियो और अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर हम यहाँ पे डेबिट नोट नंबर लिखेंगे, क्या 32017 लिख दिया। हमने कहाँ से खरीदा था, नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदा था। क्या खरीदा था, 20 मिनी साइज टीवी, जिसमें से जो हमारे 2 मिनी साइज टीवी थे वो क्या थे, डिफेक्टिव थे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिनी टीवी इज इक्वल्स टू 2 मिनी साइज टीवी खराब थे, कितने रुपीज के था, एक 2000 रुपीज का था, तो टोटल कितने हो गए, 4000 हो गए। यहाँ पे टेप रिकॉर्डर हमने खरीदे तो 15 टेप रिकॉर्डर खरीदे थे। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 2 टेप रिकॉर्डर खराब निकले, कितने का था एक टेप रिकॉर्डर, 12,500 का। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया हमने, 2 टेप रिकॉर्डर को 12,500 से मल्टीप्लाई किया तो 25,000 आ गया हमारा टोटल। जब हमारा टोटल 25,000 आया तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना आया, 29,000 आ गया हमारा टोटल। ठीक है, 29,000 टोटल आ गया। अब कह रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट दिया था उसने हमें कितना, 20%, क्योंकि हमने डिस्काउंट पे तो सामान खरीदा था। अब जब हम रिटर्न करेंगे तो डिस्काउंट लेस करके ही तो देंगे उसको। ठीक है, तो 29,000 का 20% डिस्काउंट हमारा कितना आया, 5,800 आया। जब हम टोटल परचेज रिटर्न में से क्या डिस्काउंट लेस कर देंगे तो हमारा टोटल कितना बचा, 13,200 अमाउंट बचा, यानी कि हमारा टोटल क्रेडिट अमाउंट कितना आया, 13,200। तो यही हमने इसमें डाल दिया। अब हमारा परचेज रिटर्न बुक तो बन गया, अब इसको लेजर पोस्ट करना है हमने। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं लेजर पोस्टिंग इसकी कि किस तरीके से इसको लेजर में पोस्ट किया गया है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हमारा जो डिफेक्टिव सामान था, आइटम था, वो हमारा किससे आया था, नीमा इलेक्ट्रॉनिक के अकाउंट से आया था। ठीक है, जो कितने रुपीज का था, 13,200 का। परचेजेस रिटर्न करके हम डालेंगे 13,200 रुपीज का, डेबिट कर देंगे इसको, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे रिटर्न आ जाएंगे जब हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, इसका पैसा नहीं लगेगा, तो ये डेबिट हो गया कितने से, 13,200 से डेबिट हो गया नीमा इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट परचेजेस रिटर्न से, क्योंकि हमने वो सामान वापस कर दिया है। ठीक है, ऐसे ही एक परचेज रिटर्न बुक बनेगी जिसके अंदर लिखा जाएगा सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक, कितने रुपीज से, 13,200 से। जैसे कि लास्ट पेज पर हमारी परचेज बुक बनी थी, वैसे ही यहाँ पर परचेज रिटर्न बुक बनेगी कितने रुपीज से, 13,200 बुक से। ये हमारा लेजर अकाउंट होगा। तो सो गाइज इस क्लास में, बच्चों इस क्लास में हमने देखे कैसे परचेज बुक हमने बनाई, कैसे उसका लेजर पोस्टिंग किया, फिर हमने परचेज रिटर्न बुक बनाई, उसका कैसे हमने लेजर पोस्टिंग किया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सेल्स बुक के बारे में और सेल्स रिटर्न बुक के बारे में। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ और देखते हैं उसमें सेल्स और सेल्स रिटर्न बुक। बाकी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बाकी वीडियोस का जाकर आप चेक कर लीजिएगा। तब तक के लिए, नई वीडियोस के लिए वेट कीजिएगा और तब तक के लिए बाय।